हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वह है ब्यूटी थेरेपी सर्विसेज यानी सौंदर्य चिकित्सा सेवाएं, 9th क्लास यूनिट 1 सेशन 2। तो आइए सबसे पहले हम सौंदर्य चिकित्सा सेवाओं के बारे में जान लेते हैं एक परिचय के द्वारा। सौंदर्य चिकित्सा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई तरह की गतिविधियां उपलब्ध तथा शामिल है। इस प्रक्रिया में सिर से लेकर पैरों तक का उपचार शामिल है और इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। एक सहायक सौंदर्य चिकित्सक विभिन्न सौंदर्य सेवाएं जैसे कि मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, फेस क्लीनअप, मेकअप, हेयर डू यानी हेयर स्टाइल और मेहंदी अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करती है। प्रत्येक सेवा के लिए उत्पादों के ज्ञान के माध्यम से उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी ग्राहक को किसी उत्पाद से एलर्जी ना हो। इस वीडियो में हम मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग और वैक्सिंग के विषय में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे इन क्रियाओं को किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मैनिक्योर के विषय में। मैनिक्योर हाथों की देखभाल की क्रिया। यह एक ऐसा उपचार है, इसमें हाथों की देखभाल और सुधार होता है और यह महिला और पुरुष दोनों में ही बहुत ही प्रचलित है। काफ़ी सैलून इस प्रक्रिया के लिए एक अलग ही जगह रखते हैं। यह उपचार हाथों और नाखूनों को साफ तथा सुधार लाने में काफ़ी मदद करता है। यह मृत त्वचा यानी डेड स्किन को निकालकर हाथों को साफ तथा नरम बनाता है। उसके साथ ही मालिश करने के बाद नाखूनों में नेल पॉलिश लगाकर इस उपचार को पूरा किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं मैनिक्योर के लिए क्या सामग्री उपयोग में लाई जाती है। मैनिक्योर करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह इस प्रकार से है: प्लास्टिक टब, टॉवल, प्रोटीन युक्त शैम्पू, नींबू, नमक, मीठा सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, मैनिक्योर किट, कॉटन, कोल्ड क्रीम और नेल रिमूवर। तो आइए जानते हैं इसकी विधि। एक टब में गुनगुना पानी लें, सहने योग्य गर्म पानी। पानी की मात्रा उतनी ही हो जिसमें हाथ अच्छे से डूब जाए। अब इस पानी में सबसे पहले प्रोटीन युक्त शैम्पू डालें। यदि हाथ ज़्यादा गंदे हैं तो शैम्पू की मात्रा भी बढ़ा दें, यानी अधिक शैम्पू डालें। यदि हाथ कम गंदे हैं तो शैम्पू की मात्रा कम डालें। इसके बाद 1 या 2 नींबू हल्के निचोड़कर पानी में डाल दें। अब 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मीठा सोडा भी डाल दें। इसके बाद मैनिक्योर करने के लिए 2 ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 2 ढक्कन अमोनिया भी पानी में डाल दें। इस प्रकार इस घोल को तैयार करेंगे और कम से कम 10 मिनट तक हाथों को इस घोल में डुबो कर रखेंगे। उसके बाद प्रक्रिया शुरू करें। ध्यान रहे कि हाथों को घोल में डुबोने से पहले नेल पेंट रिमूव कर दें और नेल्स की शेप बना दें। इसके बाद हाथों को डिप करें। हाथ साफ करने के बाद पानी से धो लें। उसके बाद मैनिक्योर किट की सहायता से क्यूटिकल्स को शेप दें और कट करें। कॉटन की सहायता से नेल्स को बार बार साफ करते रहें। किट के बाद कोल्ड क्रीम की सहायता से मसाज करें। उसके बाद टॉवल से हल्का हल्का साफ कर दें। तो ये थी मैनिक्योर की विधि। तो आइए जानते हैं मैनिक्योर के फायदे। यह हाथों को नरम रखता है, यह रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, यह हाथों को आराम देता है, यह हाथों और नाखूनों में सुधार करता है। मैनिक्योर को महीने में एक बार अवश्य करवाना चाहिए, जिससे कि हाथों की देखभाल तथा नाखून को सुंदर शेप के साथ एक साफ सुथरा रखा जा सकता है। मैनिक्योर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सौंदर्य चिकित्सा सेवाओं का। पेडिक्योर पैरों की देखभाल की क्रिया। यह पैरों को और टोनेल्स को सुधार करने में मदद करता है। प्यूमिक पत्थर और मालिश की प्रक्रिया के बाद पैरों के नाखून में नेल पॉलिश लगाकर क्रिया को पूरा किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं पेडिक्योर करने की विधि। पेडिक्योर करते समय सबसे पहले नेल पेंट रिमूव करें और नेल्स की शेप बनाएं। उसके बाद पेडिक्योर का घोल तैयार करें। घोल तैयार करने की विधि वही है। टब में गुनगुना पानी लें, सहने योग्य पानी, तथा इतना पानी डालें कि उसमें पैर आसानी से डूब जाए। अब इस पानी में प्रोटीन युक्त शैम्पू डालें तथा 1-2 नींबू हल्का निचोड़कर डाल दें। उसके बाद 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सोडा भी डाल दें। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा अमोनिया दुगनी मात्रा में डालें, क्योंकि पाँव की स्किन हाथों की स्किन से ज़्यादा ड्राई होती है।
पाँव को साफ करते समय स्क्रबर का इस्तेमाल जरूर करें। बाकी विधि वही है जो मैनीक्योर में थी, वैसे ही पाँव को साफ करें और उसके बाद पेडिक्योर किट का इस्तेमाल करें और डेड स्किन को रिमूव करें और उसके बाद कोल्ड क्रीम से मसाज करें। आइए जानते हैं पेडिक्योर के फ़ायदे। यह पैरों को आराम देता है। यह पैरों में रक्त परिसंचरण में सुधार और टूनेल्स को आकार देता है। पैर और टूनेल्स की उपस्थिति में सुधार करता है। पैरों को आराम देता है और हार्ड और डेड स्किन कोशिकाओं को कम करता है। थ्रेडिंग, यह बालों को हटाने की तकनीक है जिसमें पूरे बालों को रोम से हटाने के लिए एक सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो बाजार में कई तरह के उपकरण आ गए हैं थ्रेडिंग के लिए, परंतु सूती धागे से थ्रेडिंग करना बहुत ही आसान और हर त्वचा के लिए सहायक है, बिना किसी रसायन के उपयोग के द्वारा। शरीर के अनचाहे बाल निकालने के लिए थ्रेडिंग का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा आईब्रो को शेप दी जाती है। हमें आईब्रो की शेप चेहरे के आकार को देखकर बनानी चाहिए। जैसे अगर चेहरा गोल हो तो आईब्रो की शेप को गोल बनाएं, अगर चेहरा लंबाई में है तो सीधी बनाएं और अगर यदि चेहरा अंडा आकार का है तो सीधी व कर्व वाली बनाएं। आईब्रो बनाने के बाद कैंची से बालों को बराबर काट लें और उसके बाद क्रीम से मसाज करें तथा एक्सटेज लोशन लगा दें। थ्रेडिंग थोड़ा दर्दनाक तरीका है एक एक बाल निकालने के लिए। यह एक जल्दी से बाल निकालने की प्रक्रिया है बजाय वैक्सिंग के। यह हर एक त्वचा के लिए पूरी तरह से सहायक है, चाहे वो सेंसिटिव स्किन ही क्यों ना हो। इसमें कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं होता है। इससे चेहरा बहुत ही सुंदर तथा अच्छा दिखता है। आईब्रो को अच्छा तथा सुंदर आकार दिया जाता है जिससे कि आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वैक्सिंग, यह भी बालों को निकालने की एक तकनीक है। इसमें बालों को निकालने के लिए गर्म मोम का इस्तेमाल किया जाता है। यह 3 से 6 हफ्ते नए बालों को उगने से रोकता है और यह व्यक्ति के बालों के उगने की स्थिति पर डिपेंड होता है। तो आइए जानते हैं वैक्सिंग के लिए क्या सामग्री उपयोग की जाती है। वैक्सिंग करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह इस प्रकार से है: टेल्कम, कॉटन, कोल्ड क्रीम, कॉटन स्ट्रिप, सूती कपड़े की पट्टियाँ, कोल्ड या हॉट वैक्स और वैक्स नाइफ। तो आइए जानते हैं वैक्सिंग की विधि। वैक्स बाल निकालने की वह विधि है जिसमें चीनी, पानी व नींबू के रस और ग्लिसरीन का एक मिश्रण होता है। इस विधि से थोड़ा दर्द तो होता है लेकिन बाल जड़ से निकल जाते हैं और दोबारा देर से निकलते हैं। वैक्स करने से पहले रुई के फाहे में एक्सेस लोशन लगाएं और जहां से बाल निकालने हो वह एक एक्सेस से स्किन को साफ करें और अब टेल्कम लगाएं। उसके पश्चात यदि हॉट वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो वैक्स को इतना गर्म करें कि वह त्वचा में आसानी से लगाई जा सके। वैक्स नाइफ की सहायता से बालों की ओर में वैक्स की पतली लेयर लगाएं और उसके बाद कॉटन स्ट्रिप को वैक्स पर अच्छे से चिपकाएं। अब स्ट्रिप को अच्छे से प्रेस करें और एक ही झटके से स्ट्रिप को खींच दें। ध्यान रहे कि आपके बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन में वैक्स की पतली लेयर लगाई है तो स्ट्रिप को अच्छी तरह उसकी विपरीत दिशा में खींचेंगे। लगातार वैक्सिंग करवाने से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। वैक्सिंग खत्म करने के बाद गुनगुने पानी से स्किन को साफ करें और फिर टॉवल से हल्का हल्का थपथपाकर सुखाएं तथा कोल्ड क्रीम से मसाज करें। जब अंडर आर्म्स की वैक्सिंग कर रहे हों तो टेल्कम को अच्छी तरह से लगा लें ताकि बालों में पसीना न रहे। यदि अंडर आर्म्स में बाल अधिक हों तो पतले कैंची की सहायता से कटिंग करें। अब ऊपर के बालों को ऊपर की तरफ और नीचे के बालों को नीचे की तरफ वैक्स स्ट्रिप लगाएं और झटके से खींच दें। स्ट्रिप खींचते समय विशेष ध्यान रखें कि स्किन को अच्छे से टाइट करके रखें वरना ब्लड निकल जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए वैक्सिंग के दौरान। वैक्स को कभी चेहरे पर इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे त्वचा लटक जाती है। फेस के लिए कटोरी वैक्स होती है या फिर ब्लीच करें। ध्यान रहे यदि वैक्स करने के बाद त्वचा अधिक लाल हो जाए तो मसाज ज़्यादा करें या बर्फ़ हो तो बर्फ़ लगाएं। वैक्सिंग भी 2 तरह की होती है: स्ट्रिप वैक्सिंग, स्ट्रिपलेस वैक्सिंग। स्ट्रिप वैक्सिंग
इस प्रक्रिया में गर्म मोम को त्वचा पर लगाया जाता है तथा किसी कपड़े या डिस्पोजेबल पेपर स्ट्रिप के इस्तेमाल से झटके से खींचकर बालों को निकाला जाता है। स्ट्रिपलेस वैक्सिंग। इस प्रक्रिया में त्वचा पर मोम की मोटी परत लगाई जाती है तथा बिना कपड़े या पेपर के उसे ऐसे ही थोड़ा ठंडा होने के बाद खींचकर निकाला जाता है। ब्लीचिंग। ब्लीच एक ऐसा ब्लीचिंग एजेंट को आवेदन को संवर्धित करता है जिससे कि यह त्वचा के टोन को हल्का करने में मदद करता है। ब्लीचिंग चेहरे की त्वचा के रंग को हल्का करने के लिए की जाती है। त्वचा की किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से बचने के लिए पूरे चेहरे पर ब्लीच लगाने से पहले त्वचा का परीक्षण करना चाहिए। यह एक ऐसा केमिकल होता है जिसका गलत इस्तेमाल करने से चेहरा जल भी सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ध्यान से करें और अगर पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हों तो पहले इसे कान के पीछे या कोहनी के नीचे टेस्ट कर लेना चाहिए। यदि जलन बहुत हो रही हो तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, या एलर्जी हो जाए तो भी इसे ना लगाएं, क्योंकि अगर चेहरा जल जाए तो आसानी से ठीक नहीं होता। ब्लीच के प्रकार। ब्लीच 2 प्रकार की होती है, क्रीम ब्लीच, पाउडर ब्लीच। तो आइए पहले हम क्रीम ब्लीच के बारे में समझ लेते हैं। क्रीम ब्लीच का काम भी चेहरे के अनचाहे बालों को स्किन कलर देना होता है। क्रीम ब्लीच केवल चेहरे पर लगाने के लिए होती है। क्रीम ब्लीच करते समय पहले चेहरे की क्लीनिंग करें, उसके पश्चात चेहरे के अनुसार क्रीम लें, उस क्रीम में एक्टिवेटर डालें और मिलाएं तथा चेहरे पर लगाएं। क्रीम ब्लीच को भी कम से कम 10 से 15 मिनट और अधिक से अधिक 30 मिनट तक रख सकते हैं। उसके बाद स्पंज और सादे पानी से साफ करें। उसके बाद थोड़ी सी कोल्ड क्रीम लेकर मेन मसाज करें। इसमें ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें हैं। ब्लीच करते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। यदि त्वचा कटी फटी हो तो ब्लीच ना करें। यदि त्वचा पर पस वाले दाने हो तो ब्लीच ना करें। यदि सनबर्न हो तो ब्लीच ना करें। क्रीम ब्लीच में एक्टिवेटर डालते समय मान लीजिए आपसे एक्टिवेटर ज़्यादा मात्रा में पड़ गया हो और आपने वैसे ही चेहरे पर लगा दिया हो और चेहरा लाल हो गया हो या वाइट हो गया हो या फिर रैशेस पड़ गए हों तो पहले आइसिंग करें। आइसिंग क्यूब को चेहरे पर लगाएं। यदि ज़्यादा जल गया हो तो उसे आइस क्यूब से ही मलते रहें। साथ ही कस्टमर से कहें कि 2-3 दिन आइस क्यूब मलते रहें और क्रीम का उपयोग ना करें। किंतु यदि अधिक ना जला हो तो पहले आइस क्यूब मलें, उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करें। ऐसा करने से हल्का जला हुआ चेहरा ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर कस्टमर कहे कि मुझे जलन हो रही है तो कहें कि यह ठीक हो जाएगा, आप 2-4 बार आइसिंग जरूर करें। तो ये थी हमारी क्रीम ब्लीच। तो अब जान लेते हैं पाउडर ब्लीच के बारे में। पाउडर ब्लीच बाजू में, गले में, हाथों, पैरों तथा गले के पिछले भाग में की जाती है। पाउडर ब्लीच से त्वचा साफ हो जाती है और बाल त्वचा के रंग की तरह हो जाते हैं, यानी बालों का रंग स्किन के रंग की तरह हो जाता है। इसमें आवश्यक सामग्री का इस्तेमाल होती है। पाउडर ब्लीच करने के लिए ब्लीच पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लिनजिंग मिल्क, कोल्ड क्रीम और ब्रश, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आइए पाउडर ब्लीच की विधि जान लेते हैं। पाउडर ब्लीच करते समय जहाँ पर ब्लीच करना हो पहले उस जगह को क्लिनजिंग मिल्क से साफ करें। उसके बाद पाउडर ब्रश ब्लीच में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करें। उसके बाद उस ब्रश की सहायता से लगाएं। पाउडर ब्लीच को भी कम से कम 10 से 15 मिनट और अधिक से अधिक 30 मिनट तक लगाकर रख सकते हैं। उसके बाद इसे स्पंज से साफ कर दें और टॉवल से हल्के हाथों से दबाते हुए सुखा दें। अब 5 से 7 मिनट कोल्ड क्रीम से मसाज करें। ब्लीच आमतौर पर इसलिए किया जाता है त्वचा के दाग को हल्का करने में सहायक तथा कोहनी और बाजुओं के नीचे की तरफ की त्वचा को चमकाता है। त्वचा चमकदार हो जाती है। चेहरे के बालों के रंग को चमकदार बनाकर सुंदर दिखाता है।